एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है बुधवार का, सुबह का टाइम है और आज है मेरे 90 डेज वेट लॉस चैलेंज का 8वां दिन। 7 दिन हो गया है डाइट एक्सरसाइज सब कुछ शेयर करते हुए। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी टॉपिक है कि मॉर्निंग में क्या फैट कटर या वेट लॉस ड्रिंक पीना ज़रूरी है। ये ना मेरे पास कमेंट था कि क्या ज़रूरी है सुबह में पीना, और अगर पीना भी है तो कौन सा ड्रिंक लें। तो इसी वजह से मैं सुबह में ही दिखा रही हूँ सारे ड्रिंक कि कौन कौन सा आपको लेना है। यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं ली हूँ नींबू पानी, फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉफ़ी, जिस टाइम पे चाय पीते हैं उस टाइम पे। अब 2 ड्रिंक इसमें ऐड है जो मैं नहीं आज ली हूँ, बस आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मॉर्निंग के टाइम पे जो गुनगुना पानी और नींबू होता है वो तो आपको लेना ही लेना है हर हाल में। उसके बाद या तो आप मॉर्निंग के टाइम पे ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, या तो आप ब्लैक टी लीजिए, या फिर आप अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी ले सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर वज़न तेज़ी से कम करना है तो फिर आपको अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी पीना ही पीना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अजवाइन, मेथी और जीरे का पानी पीने से ना पेट में जलन सी होती है, तो उनके लिए है ब्लैक कॉफ़ी। आप लोग ना ब्लैक कॉफ़ी लीजिएगा। इस ब्लैक कॉफ़ी भी मतलब कॉफ़ी भी थोड़ा कम ही लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो वो फिर वेट बढ़ाता है, कम खाएंगे तो वेट को लॉस करता है। तो आज का जो टॉपिक है ये है, और आगे बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ डिनर की, जो आप बहुत अच्छे से बना के खा सकते हैं। यहाँ पे नाश्ता में बना रही थी मैं आज पोहा। सबसे पहले मैं मूंगफली को भून के निकाल ली हूँ, फिर मैं तेल में डाली हूँ थोड़ा सा सरसों, फिर प्याज और हरी मिर्ची डाल के अच्छे से भून लेना है। साइड में जो है राजमा और छोला दोनों मिक्स करके मैं सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, और छोले में और राजमा में दोनों में प्रोटीन पाया जाता है, तो आप इसको खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दी थी मसाला, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लेना है। फिर जो पोहा है उसे मैं आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी। ये ना एकदम अच्छा सा खिला खिला सा बनता है और अच्छे से फूल भी जाता है। उसके बाद पोहा ऐड कर देना है, ऐड करके एकदम मिक्स कर देना है। फिर इसमें मूंगफली जो भून के निकाल दी वो डाल देना है। आप इसमें कढ़ी पत्ता भी डाल सकते हैं तड़का डालते टाइम, और इसमें मतलब कढ़ी पत्ता पड़ता ही पड़ता है उसमें, उसके साथ टमाटर भी इसमें पड़ता है। मैं दोनों नहीं डाली हूँ इसलिए मैं बता दे रही हूँ। फिर नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो क्वेश्चन था ना कि क्या मॉर्निंग का ड्रिंक पीना ज़रूरी है, तो हाँ जी, वज़न कम करने के लिए मॉर्निंग का ड्रिंक पीना ज़रूरी है। क्योंकि मॉर्निंग में आप लोग चाय भी पीते हैं तो वो भी तो एक ड्रिंक हुआ ना, लेकिन वो वेट गेन करने का ड्रिंक है। तो चाय को छोड़ के उसकी जगह पे ऐसा कोई ड्रिंक लीजिए जिससे आपका वज़न कम हो, आपका फैट कम हो। उसके लिए ये जो ड्रिंक बताई हूँ मैं, जैसे ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी, साथ में नींबू पानी, तो ये सारे में मतलब कंपलसरी तो है नींबू पानी। बाकी इन तीनों में जो आपको सही लगता है वो आप पीजिएगा। क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी से, जो कि मुझे दिक्कत नहीं होती है। मैं कहती हूँ हमेशा अजवाइन, मेथी, जीरा तीनों मिला के 1 चम्मच ही बॉयल करना है। और जिनको दिक्कत होती है ना पीने को, वो बॉयल ना करें, वो सिर्फ अजवाइन, मेथी, जीरे को रात में भिगो के मॉर्निंग में डायरेक्टली उसको छान के पी लें। उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उबालेंगे ना तो वो गर्म, उसकी तासीर और गर्म हो जाती है। तो आप लोग ना इसको ऐसे ही ठंडा ही पी लीजिए, गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे एवरीवन, 2:30 बजे मतलब 2 से लेके 2:30 बजे के बाद ही मैं फ्री होती हूँ। 2 से लेके 2:30 के बीच में मेरी वीडियो जाती है। उसके बाद मैं अपने कामों से फ्री होती हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाना, वीडियो पोस्ट करना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। उससे पहले जो है किचन का काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नहाना, पूजा पाठ, सारा कुछ काम होता है मॉर्निंग के टाइम। फिर 11 से 11:30 के बीच में बैठ जाती हूँ अपनी वीडियो के काम के लिए। तो 2:30 बजे वीडियो जब चली जाती है तो उसके बाद मेरा रोज़ का जो काम है वो मैं दिखाती हूँ। मतलब 11 बजे से लेके, मतलब मेरा बच्चा जब जिस टाइम उठ रहा है, मैं तब की बातें कर रही हूँ। किसी दिन वो 8:30 बजे उठ जाती है, किसी दिन वो 9 बजे उठती है। तो जब से वो सो के उठती है से लेके और 2 से 2:30 बजे तक वो क्या क्या करती है वो मैं दिखा रही हूँ। उसके बाद वो काम मेरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मुझे करना ही करना है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपका घर इतना गंदा होता है, तो मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियो को काम को लेके बैठ जाती हूँ। उसके बाद वो क्या करती है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप लोग, जितनी देर में मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ उतनी देर में वो ये सारे
सारे चीज़ को फैलाती है। आज तो मैं बर्तन सारा उठा के ऊपर रख दी थी, तो इसको बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं मिला, सिर्फ कटोरी मिली कुछ। ये देखिए, ये कागज़ फाड़ फाड़ के, देख रहे हैं, ये सारा कागज़ फाड़ी हुई है, सारे खिलौनों को फैलाई है। कुछ खिलौने मैं बेड में डाल दी हूँ, कुछ ही खिलौने मैं ऊपर रखी हूँ। ये सारे इसके बुक हैं जो अभी पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद ये फैला के रखी है अपना सारा बुक। ये एक चीज़ है कि हाँ, पढ़ाई भी करती है, उसके बाद फिर जाके, तो ये सारे बुक और नोटबुक हैं, ये सारा फैला के अब जाके ये सोई है यहाँ पे। और अब मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसको नहलाना, फिर इसको खिलाऊंगी, खिला के फिर मैं सुला दूंगी, उसके बाद इसको सुलाऊंगी, फिर इसका शाम को क्लास होता है, शाम को ये चली जाती है। यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का नाश्ता हो गया है। और एक चीज़ ना, आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करिए कि मैं खाती कितना हूँ, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं शेयर की थी, ड्राई फ्रूट और फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट और फ्रूट मतलब 10 से लेके 11 के बीच में आपको फ्रूट या ड्राई फ्रूट में एक चीज़ लेना है। फिर आपको 1 से 2 बजे के बीच में लंच लेना है, जिसमें आज मैं देखिए जीरा राइस ली थी, सब्जी ली थी और पनीर की सब्जी थी, लेकिन जीरा राइस मेरा बहुत कम था, मतलब मैं राइस बहुत कम ली थी। उसके साथ मैं रोटी नहीं ली हूँ, बिल्कुल भी मैं ली ही नहीं। तो आप लोग भी अगर चावल खा रहे हैं तो आपको रोटी लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप रोटी खा रहे हैं तो चावल खाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों में से एक ही चीज़ खाइएगा अगर आपको जो भी कुछ खाना है। उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम और मेरा एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले वार्म अप करती हूँ, जो भी मैं वार्म अप करती हूँ, 3-4 एक्सरसाइजेस हैं, 5 हैं, तो उन 5 को मैं सिर्फ 10-10 बार करती हूँ। जो लोग वेट अभी मतलब जो लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर रहे हैं वो 20-20 बार करेंगे, और जिनकी बॉडी मतलब एक्टिव हो चुकी है उनके लिए 10-10 बार है। तो 10-10 बार आप लोग सिर्फ वार्म अप करिएगा, उसके बाद जो सारा एक्सरसाइजेस करिएगा। ये वाली जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, दुपट्टा लेके, ये तो बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे मैं रोज़ के रोज़ करती हूँ, उसे कभी आज तक मैं स्किप नहीं की हूँ। पहले मैं हाथों से करती थी, फिर मैं दुपट्टा लेके करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज जिनको बाजू में दर्द है, जिनके चेस्ट पे फैट है, ये पेट पे भी असर करता है, ये उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइजेस हैं। नलिनी दुबे जी का कमेंट था, आपने कोलेस्ट्रॉल कम कैसे किया, प्लीज़ शेयर। तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल पे ना मैं बहुत सारी वीडियो बना रखी हूँ, लेकिन आज अब मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ बहुत छोटे में, कि मैं अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे कम की। सबसे पहले कि जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, मेरा फैटी लिवर है, वो भी ग्रेड 2 हो गया है। उसके बाद उस टाइम मैं बहुत बीमार थी, ऐसा नहीं था मैं ठीक ठाक थी, अचानक से पता चला मैं बहुत बीमार थी। फिर मेरा LFT टेस्ट वगैरह हुआ तो उसमें पता चला। फिर नेक्स्ट डे छोड़िए, मेरा दोपहर के टाइम पे चेकअप हुआ, मैं शाम से ही तुरंत डाइटिंग पे स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले मैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खाई, उसके वजह से ही मेरा कम हुआ। सबसे पहले तो आपको ना 1 लहसुन की कली मॉर्निंग के अर्ली मॉर्निंग बासी मुँह 1 लहसुन की कली को खाना है और 1 गिलास पानी पी जाना है, उसको चबाना है, चबा के साथ सीधे पानी पी लेना है। और उसके बाद आपको नारियल पानी दिन में 1 बार लेना है, और उसके साथ में गन्ने का जो जूस है उसको दिन में आपको 2 बार लेना है, 2 गिलास गन्ने का जूस। पपीता जो होता है ना, पपीते के पत्ते को पीस के आप लोग 1 बार पीजिएगा दिन में। उसके बाद जो पपीता होता है जिसको हम खाते हैं, पपाया, वो आपको 3 कटोरी खानी है पूरे दिन में। उसके साथ में मैं चावल नहीं खाती थी, पनीर नहीं खाती थी, दूध दही नहीं खाती थी, आपको ये सारी चीज़ें छोड़नी है। उसके साथ आपको जैसे दलिया मूंग दाल की खिचड़ी लेनी है, सिर्फ मूंग दाल, जैसे सपोज दैट 1 कटोरी अगर मूंग दाल है तो उसके आधे से आधा कटोरी मतलब 1 हिस्सा आपको चावल उसके अंदर मिक्स करना है। वो खिचड़ी मैं खाती थी। आलू बिल्कुल भी टच नहीं करती थी, किसी भी वे में मेरे अंदर तेल की 1 बूंद भी नहीं जाती थी, मैं तेल बिल्कुल भी टच नहीं करती थी। अब आप लोग पूछेंगे कि फिर सब्जी आप कैसे खाती थी, तो मैं सारी सब्जियां भी खाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं साग खाती थी। अब मैं बताती हूँ वो बनता कैसे था, तो वीडियो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी लेकिन मैं बोल के बता रही हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैं साग बना रही हूँ पालक का, तो मैं पालक को काट लेती थी। उसके बाद ये मेरी दीदी करती थी क्योंकि मैं बिस्तर पे थी, तो वो क्या करती थी कि कुकर में पालक को डाल देती थी, उसके बाद उसमें 1 सीटी लगा देती थी। उस टाइम पे टमाटर भी उसमें डाल देती थी, फिर सीटी लगा देती थी, मस्त वो गल जाता था। जब पालक गल जाता था, ऐसे आप हर साग बना सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर वो थोड़ा सा बेसन ऐड करती थी,
थोड़ा सा बेसन को भून के ऐड करती थी, कच्चा बेसन नहीं, थोड़ा सा बेसन को भून के ऐड करती थी। फिर उसके अंदर लहसुन कच्चा और नमक और मिर्ची और जीरा, इन चारों चीज़ को कूट के फिर उसके अंदर डालती थी और अच्छे से उसको मैश करती थी। ये ऐसे मैं साग खाती थी, मैं लौकी की सब्ज़ी खाती थी, वो ऐसे सेम लौकी को सब्जी को कुकर में सीटी मारती थी, फिर उसमें जीरा लहसुन मिर्ची सब कूट के ऐसे सिंपली डाल देती थी, ये मैं खाती थी। मैं बॉयल खाना खाती थी, कभी छौंक के या कोई तेल या मसाले तो बिल्कुल भी मैं नहीं लेती थी, तेल बिल्कुल भी नहीं लेती थी। इसकी वजह से मेरा 1 महीने के अंदर 10 किलो मेरा वज़न कम हुआ था और बहुत तेज़ी से मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम हुआ था, मेरा फैटी लीवर बहुत जल्दी ठीक हो गया था। ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये हिप के लिए है, तो मैं बीच बीच में बता भी दे रही हूँ। तो जी अगर आपका फैटी लीवर है या किसी का भी फैटी लीवर है, वो ये सारी चीज़ें कर सकता है, बहुत जल्दी आपका फैट कम हो जाए होगा। आपको ना मतलब एक बूंद भी नहीं लेना है कि आप तेल किसी भी वे में लीजिए। आपको खिचड़ी खानी है, मैं खिचड़ी भी खाती थी, उसमें मेरी दीदी बस ऐसे ही लहसुन मिर्ची जीरा काली मिर्च सब कुछ पीस कूट के और उसके अंदर ऐड कर दी थी, मैं वो खाती थी। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपको ये सारी चीज़ें खानी ही पड़ेंगी। वैसे फैटी लीवर के ऊपर मेरी वीडियो बहुत सारी बन रखी हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। और मूंग दाल और दलिया की रेसिपी भी बहुत सारी वीडियो में है जो डिनर के टाइम पे मैं खाती थी। और एक चीज़, आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। जितना हो सके एक्सरसाइज करिए, जितना हो सकता है वॉक करिए। फैटी लीवर जब होता है हमारे बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल जब होता है, तो उसके लिए पसीना बहाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये वाली एक्सरसाइज पे कल एक कमेंट आया था कि ये एक्सरसाइज आप गलत करती हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये एक्सरसाइज आप गलत तरीके से देख रही हैं। ये एक्सरसाइज मैं बहुत बढ़िया कर रही हूँ। पहले आपको भुजंगासन में बैठना है, उसके बाद आपको सेम ऐसे आना। जब मैं बैक साइड जा रही हूँ तो देखिए जैसे भुजंगासन में बैठते हैं वैसे ही जा रही हूँ, सेम पोजीशन पे। और जब मैं आगे की तरफ उठ रही हूँ तो मैं सेम पोजीशन में आगे आ रही हूँ। खुशबू अग्रवाल जी का कमेंट था, पनीर ले सकते हैं ड्यूरिंग वेट लॉस। तो जी बिल्कुल पनीर एकदम से खाइए, वेट लॉस के लिए मतलब प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लंच के टाइम पे पनीर खा सकते हैं, रात के डिनर में आप चिली पनीर बना के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मॉर्निंग के टाइम पे भी आप पनीर खा सकते हैं। तो आप अगर पनीर खा रही हैं तो बहुत अच्छा है। मैं पनीर नहीं खाती हूँ, पनीर का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, तो आप पनीर खा सकती हैं। सैन अंसारी जी का कमेंट था, वेट लॉस में बनाना और अमरूद खाना फ़ायदेमंद है या नहीं। तो देखिए अमरूद खाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अमरूद में ना पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपका पेट बहुत जल्दी से भर जाएगा। अमरूद आप 1-2 खा सकते हैं, जब भी आपको मतलब मन करे तो 1-2 अमरूद आप खाइए, बहुत अच्छा होता है, उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो केला होता है ना, उसे आप रोज़ मत खाइएगा, कभी कभी खा सकती हैं, कभी किसी दिन मन किया तो खा सकती है। केला जो होता है ना, वो वेट बढ़ाता भी है, वज़न कम करता भी है। मैं ये सोचती हूँ ना कि किसकी बॉडी कैसी है ये नहीं पता है। किसी किसी को बनाना इतना ज़्यादा बॉडी में लगता है कि उसका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो बनाना ना खाए तो ही अच्छा है। कविता अग्रवाल जी का कमेंट था कि शिल्पा जी एक्सरसाइज 1 मंथ कंटिन्यू करा दीजिए, फिर 1-2 दिन छोड़ के आया कर देना, क्योंकि आपके साथ हम सब एक्सरसाइज टाइम पर कर लेते हैं। देखिए मेरा भी बहुत मन है कि मैं आप लोग का ना रोज़ एक्सरसाइज करवाऊँ। देखिए पहले मैं बता दूँ, एक्सरसाइज के बाद जस्ट मैं पी रही हूँ चिया सीड का पानी। तो मैं ना सोचती हूँ कि मैं रोज़ आप लोग को लाइव आके आप लोग का वेट मैं लॉस कराऊँ, एक्सरसाइज कराऊँ, लेकिन मेरे पास ना टाइम ही नहीं होता है। क्योंकि देखिए शाम का टाइम होता है, हम हाउस वाइफ है, हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, फिर बच्चे की पढ़ाई होती है, शाम को भगवान जी का दिया जलाना होता है, फिर हमें खाना बनाना होता है, तो इतने सारे काम होते हैं ना कि मतलब थोड़ा सा मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है लाइव आना। क्योंकि शाम को बच्चे की पढ़ाई, देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा और परिवार। तो मतलब मैं परिवार को तो थोड़ा सा पीछे छोड़ के आपको हम सब कुछ करवा सकते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाम का एक ऐसा टाइम होता है ना कि उसी टाइम पे बच्चे पढ़ते भी हैं, खेल के आते हैं, तो उस टाइम हम पढ़ाते भी हैं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता। चलिए पहले रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे ली थी मैं बेसन, उसमें डाली हूँ मैं चावल का आटा, फिर हल्दी मसाला नमक और धनिया पाउडर, यहाँ नींबू निचोड़ के डाली हूँ। इससे पहले जो मसाला डाली थी वो था, आप लोग देखे ही होंगे कि क्या क्या मसाला था।
लहसुन, मिर्ची, जीरा और साथ में काली मिर्च। तो ये इतनी सारी चीज़ों को कूट के मैं डाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसका एक घोल बैटर रेडी कर लेना है। जैसे चीला बनता है ना वैसा वाला थोड़ा घोल रहे, बहुत पतला ना रहे। आज मैं बनाने जा रही थी अरबी के पत्ते की पकौड़ी। इसको भी आप अपने वेट लॉस में खा सकते हैं, वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बस लेकिन खाने का तरीका आना चाहिए। अभी मैं बता रही हूँ कि आप कैसे बना के और पेट भर के खाएंगे, आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरा घोल रेडी हो गया था। अब पत्तों को अच्छे से धो के साफ कर लेना है। फिर एक के ऊपर एक पत्तों को रखते जाना है और बेसन को अच्छे से इसके ऊपर मतलब लगाते हुए चले जाना है। कम से कम 12 से 13 पत्ते का एक इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं लोढ़ा। तो इसका मतलब 15 से 16 पत्ता एक के ऊपर एक लगाइएगा और इसको फोल्ड कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छी रेसिपी भी है और बहुत कम खाने को मिलती है। तो इसका एक तरीका है कि आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, जैसे मैं बनाई हूँ वैसे आपको बनाना है। फिर ये यहाँ पे फोल्ड कर देना है। उसके बाद फिर आपको लेना है एक कुकर और थोड़ा बेसन एक्स्ट्रा ही रहे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और खुले ना। फिर आपको कुकर लेना है, कुकर के अंदर पानी डाल देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं डालना, तेल वगैरह बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं ऐड करना है। पानी डालने के बाद फिर वो जो अरबी का पत्ता था वो उसके अंदर डाल के और 2 से 3 सीटी लगानी है। यहाँ पे देखिए 2-3 सीटी लग गई थी और ये एकदम अच्छे से पक गया था। तेल बिल्कुल भी मत डालिएगा, सिर्फ पानी में इसको बॉयल भी नहीं करना है, इसको भाप के थ्रू पकाना है। यहाँ पे देखिए मेरा अरबी का पत्ता का जो पकौड़ी था वो रेडी हो गया है। अब इसको एकदम गरम गरम है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करिए और आप इसको ना चटनी के साथ खाइए। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं वो ऐसे डायरेक्टली खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा, आप लोग देखिएगा। और जो लोग जैसे फैमिली के लिए, जैसे मैं अपने पति के लिए बनाई थी, तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा तेल, जैसे वो बेसन बचा है, बेसन को इधर उधर लपेट के इसको थोड़ा सा फ्राई करके दे देना है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना वीडियो को। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।